यानी कि घर के अंदर ही एक मुलक होता है, घर के अंदर ही है और उसकी कहीं भी कंप्लेंट नहीं दी जाती। ये घर के अंदर ही एक फैमिली के अंदर ही एक इंसान रह रहा है, उसके साथ हो रहा है और उसके साथ उसके घर के अंदर रहने वाला इंसान कर रहा है। जब ये वारदात, जब ये घटना हुई, तब शी वॉज ओनली एंड ओनली 5 ईयर्स ओल्ड। 5 साल की उम्र थी, सिर्फ 5 साल। और परिवारों को पता है, सबसे बड़ी बात, लेकिन परिवार कुछ भी नहीं बोले, ना ही कहीं भी ये कंप्लेंट की गई। मैटर दब का दबा ही रह गया। ये राहु नीच का होके ऐसी चीजों को ट्रिगर करता है जो लिमिट से बाहर हो जाती है। फैमिली कस्टम तोड़ देता है, फैमिली कस्टम्स का कोई ध्यान नहीं रखता। इस लड़के ने तो जो किया वो तो किया ही किया, इसके पिता ने भी। राहु ज्येष्ठा में, सूर्य ज्येष्ठा में, प्रोटेक्शन का तरीका आता है, सोचने का तरीका। 5वें घर में बैठे हुए हैं, एंटरटेनमेंट का घर है। अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी के साथ भी कुछ भी डैमेज आप करते हैं। सूर्य की दशा शुरू हुई, अभी जब हुई है, अभी 2025 में दशा चल रही है, सूर्य में राहु ही लगे हुए हैं। अब भी ये हरकतों से बाज नहीं आएगा, आगे जाके ये बहुत कुछ करेगा और करता भी होगा अपने एंटरटेनमेंट के लिए। सामने वाले को कुछ भी समझ लेना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और नीच का राहु लेके पैदा होता है, उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच क्रिमिनल माइंड हो जाती है। बाई हुक और क्रुक, मुझे सामने वाली चीज पसंद है, मुझे चाहिए। क्या कोई लड़की इसके आसपास सेफ है? क्या जहां ये पढ़ा होगा, जहां इसने एजुकेशन लिया होगा, वहां पे सेफ होगा? मदर को जब ये चीज बताई गई, मां ने आवाज दबा दी। चंद्रमा भी एंटी नक्षत्र में है, यानी कि वहां पे सपोर्ट नहीं है, मां की सपोर्ट नहीं है, मां ने आवाज दबा दी, मां ने सपोर्ट नहीं किया। एक लड़की ने, एक हमारे फॉलोअर हैं, उन्होंने आगे बढ़ के इस केस को डिस्कस करने के लिए रिक्वेस्ट की कि सर इसको आप एस्ट्रोलॉजिकली स्क्रीन पे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को, आम लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो सके। ये एक ऐसा केस है जिसकी कहीं भी किसी भी जगह कंप्लेंट नहीं है। यानी कि घर के अंदर ही एक मुलक होता है, घर के अंदर ही है और उसकी कहीं भी कंप्लेंट नहीं दी जाती। और इसका कारण क्या रहा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा एस्ट्रोलॉजिकली कि क्या रीज़न रहा। तो ये केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसको शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा सबको, सबके लिए, किसी पे भरोसा बहुत सोच समझ के कीजिए, किसी पे भी, चाहे वो आपके सगे संबंधी क्यों ना हो, क्योंकि ये जो केस है ये सगे संबंधियों का है। ये घर के अंदर ही एक फैमिली के अंदर ही एक इंसान रह रहा है, उसके साथ हो रहा है और उसके साथ उसके घर के अंदर रहने वाला इंसान कर रहा है। बहुत ही पेचीदा केस है। हालांकि इतना भी मैं जानता हूं कि घर के अंदर ही लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन समाज के डर की वजह से चीज़ें बाहर नहीं निकल पाती हैं और केवल पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि बात को दबा दिया जाए ताकि समाज में किसी तरह से कोई हमारी बदनामी ना हो जाए। इस लड़की ने आगे बढ़ के हमें मेल की, उसके बाद मेरी इनसे बात होती है, काफ़ी कुछ इन्होंने बताया और रिक्वेस्ट की कि सर केस स्टडी करके इसको सभी के साथ शेयर कीजिए। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखा कीजिए, अपनी खास करके लड़कियों का, आजकल तो लड़कों का भी बहुत ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि समटाइम्स घर के अंदर ही कुछ ना कुछ छिपा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचिए, 100 बार। अपने बच्चों को कहीं भेजने से पहले, किसी घर भेजने से पहले 100 बार सोचिए। आजकल वैसे भी बच्चे, नाइट आउट का नया चलन चला हुआ है कि हमने यहाँ रहना, हमने वहाँ रहना, लेकिन ध्यान रखिए ये केस ऐसे ही कुछ केस है। हालांकि ये कोई नाइट आउट का केस नहीं है, ये केस घर के अंदर ही हुआ है और फैमिली के अंदर ही किसी फैमिली मेम्बर ने किया है। ये जो केस स्टडी है, ये एक वेस्ट बंगाल का एक फैमिली है, वहाँ की एक बच्ची है, एक लड़की है। आज ये बड़ी हो चुकी हुई हैं, आई थिंक इनका शादी भी हो चुका हुआ है, आज ये बड़ी हो चुकी हुई हैं। हालांकि ये केस जिनका है उनका बर्थ 2002 का है, हालांकि बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, 2002 का केस है। और जब ये वारदात, जब ये घटना हुई, तब शी वॉज ओनली एंड ओनली 5 ईयर्स ओल्ड। 5 साल की उम्र थी, सिर्फ 5 साल की। और किसने किया? वो भी रियल सगे संबंधी, सगे मासी का बेटा। उसकी जो डेट ऑफ बर्थ, जो सन है, वो 1992 है। हालांकि इसमें बहुत कुछ मैंने हाइड किया है, कुछ सेंसिटिव चीज़ें जो स्क्रीन पे शेयर नहीं की जा सकती, डेट्स मैंने शेयर नहीं की हैं। सिर्फ उम्र बता रहा हूँ, सिर्फ सन बता रहा हूँ कि इस सन का, क्योंकि कुछ चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ सेंसिटिविटी से चीज़ बाहर ना निकल जाए और किसी को कोई ठेस ना पहुँचे।
और हालांकि इनका कंसेंट हमारे पास है, शी इज़ ओपन कि मैं कुछ भी बताने को तैयार हूँ, बट मैं कुछ चीज़ों को संजीदगी से लेते हुए आपसे हर चीज़ शेयर नहीं करूँगा। बहुत टेक्निकल पार्ट भी है, वो भी आपसे शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि टेक्निकल इनटू डेप्थ चले जाएं तो हो सकता है चीज़ आपको समझ ना आए। लेकिन मोटा मोटा क्या ग्रह चाल थी, क्यों ऐसा हुआ, तभी क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीज़न, वो सारा आपके साथ शेयर करूँगा। स्क्रीन पे आपको कुंडलियाँ दिखेंगी दो, एक लड़के की है, एक लड़की की है। लड़का वो जिसने ये कारनामा किया, और लड़की वो जिसने ये भुगता, जिसको ये भुगतना पड़ा। और कारण क्या था जब ये सब कुछ हुआ, जब आवाज़ उठाई गई तो माँ ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया ये भी बताऊंगा आपको। पिता थे नहीं, तो शेल्टर का हिस्सा, शेल्टर का जो जिम्मा वो आ गया जी मास्टर जी के पास। तो ये फैमिली, दो फैमिलीज़ हैं जिनके साथ ये सारा कुछ घटा है, और परिवारों को पता है सबसे बड़ी बात, लेकिन परिवार कुछ भी नहीं बोले, ना ही कहीं भी ये कंप्लेंट की गई। मैटर दब का दबा ही रह गया। समाज में ऐसी चीज़ें चलती हैं, चीज़ें दब जाती हैं। लड़की की उम्र थी 4 से 5 साल। जब एयर था वो था 2007 के टाइम पे ये लड़की के घर में लड़का रहने आता है, और रहने आने के साथ साथ ये बच्चे इकट्ठे सोते हैं, तब ये केस हुआ। इसलिए मैंने कहा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखा कीजिए, हर बंदे पर, हर इंसान पर ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, चाहे आपके सगे संबंधी क्यों ना हो। सबसे पहले मैं एक इस लड़के की कुंडली आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे। क्या ऐसे योग हैं जिसकी वजह से इस इंसान का सोच ऐसा हो गया कि घर के अंदर ही कुछ ऐसा किया जाए। सबसे बड़ा इस कुंडली के अंदर जो कल्प्रिट है, जो कल्प्रिट ग्रह है, जिसको हम बहुत हाइप देते हैं, जिसको हम कहते हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत कुछ कर सकता है, रातों रात अमीर कर देगा, रातों रात ये कर देगा, उसका डार्कर साइड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज। डार्कर साइड ऑफ राहु। राहु है यहाँ पे 5th हाउस के अंदर। ये कुंडली कर्क लगन की कुंडली है। लग्नेश जो है वो भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं, एग्जॉल्टेड वाले साइन, ऑलमोस्ट उसके साइन के अंदर ही हैं, क्योंकि मीन के अंदर चंद्र एग्जॉल्टेड वाला पोजीशन ही रखता है। दूसरा, इसकी अगर आप 5th हाउस के ऊपर आप ध्यान देंगे, जहां सूर्य और राहु लिखा हुआ है, राहु एग्जॉल्टेड ना होके नीच का है। तो नीच वृत्ति और नीच बुद्धि ये देता है राहु। राहु जिस घर में बैठा हुआ है वो है आपका सोचने का तरीका, हम कैसे सोचते हैं, हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है वो कैसा रहेगा, थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा। ये राहु नीच का होके ऐसी चीज़ों को ट्रिगर करता है जो लिमिट से बाहर हो जाती हैं। फैमिली कस्टम तोड़ देता है, फैमिली कस्टम्स का कोई ध्यान नहीं रखता। बृहस्पति की कोई दृष्टि ना होने की वजह से, हालांकि सूर्य साथ है, लेकिन सूर्य राहु के साथ कमज़ोर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना क्या इस केस में आई कि इस लड़के ने तो जो मोलेस्ट किया वो तो किया ही किया, इसके पिता ने भी अटेम्प्ट किया, इसके फादर ने भी अटेम्प्ट किया। यानी कि इस लड़की सेम है, यही बच्चा है। पहले लड़के ने ऐसी हरकत की, जब ये केस हुआ तब ये लड़के की उम्र 15 साल थी। यानी कि ये लड़का, जब ये इसकी एज बढ़ रही होती है, घर के अंदर जो संस्कार देने का काम है, जो पिता का काम है, वो भी पीड़ित है। सूर्य डिस्टर्ब्ड है। सूर्य और राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और ज्येष्ठा नक्षत्र का एक ना खूबी है। खूबी क्या है कि हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम समथिंग, आइदर गुड और बैड, कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, उससे प्रोटेक्ट कैसे करना है, खुद कैसे प्रोटेक्ट होना है, और सामने वाले को कैसे नीचा दिखाना है। राहु ज्येष्ठा में, सूर्य ज्येष्ठा में, प्रोटेक्शन का तरीका आता है, सोचने का तरीका। 5वें घर में बैठे हुए हैं, एंटरटेनमेंट का घर है। अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी के साथ भी कुछ भी डैमेज आप कर दो, ये इस तरह की प्रवृत्ति लेके बच्चा पैदा हुआ और बच्चा बड़ा हुआ। दूसरी बात, इस लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है 7वें घर के अंदर। हालांकि इसकी आगे जाके मैरिड लाइफ भी खराब हो जाएगी, लेकिन अभी ये लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है। हैरानगी वाली बात है, गोल्ड मेडलिस्ट है। समाज में कोई भी तैयार नहीं है मानने को कि इसने ये हरकत की है। अभी भी जब लड़की ने इस लड़के को कहा कि तूने ये हरकत की थी, तो वो मानने से साफ मना कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि इसकी कुंडली साफ बोल रही है कि ये हरकतें हुई हैं। नीच का मंगल लगन में है, यानी कि लगन इज योर दिस एरिया। आप सोचते कैसे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या दिमाग में लेके आप घूम रहे हो। लगन आपका शरीर, आपका लगन। नीच का मंगल वहां बैठा हुआ है, कर्क साइन के अंदर, वाटरी साइन के अंदर है, और पुष्य नक्षत्र के अंदर है। जबकि पुष्य नक्षत्र के अंदर मंगल का होना अच्छा होता है, लेकिन यहां पे डेबिलेशन में है, नीच में है। सबसे बड़ी बात है, गुरु का किसी भी तरीके से कनेक्शन नहीं बन रहा, गुरु नहीं देख रहे। बृहस्पति की कहीं दृष्टि होती सूर्य पे या राहु पे, शायद कुछ लड़का सोचता, लेकिन इसने नहीं सोचा। सो अब आगे जाके जब इस लड़के की
सूर्य की दशा शुरू हुई, अभी जब हुई है, अभी 2025 में दशा चल रही है, सूर्य में राहु ही लगे हुए हैं, अब भी ये हरकतों से बाज नहीं आएगा। आगे जाके ये बहुत कुछ करेगा, और करता भी होगा अपने एंटरटेनमेंट के लिए। सामने वाले को कुछ भी समझ लेना कि ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, मेरा पावर पोजीशन ऐसा है। इसकी जब डाउनफॉल आएगा वो तो तब आएगा जब इसका भाग्य के अंदर बैठे हुए प्लैनेट की दशा लगेगी, जिसको आज तक ब्राह्मण पंडित जो भी लोग इसकी कुंडली को देखेंगे वो कहेंगे कि नहीं, जब चंद्र की महादशा आएगी तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्र आपके भाग्य स्थान में पाइसिस में है। नहीं, कर्मा रिटर्न्स, कर्मा रिटर्न्स। जो जिसको ये लड़का अगर सोच रहा होगा कि बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा 28-29 में दशा आ जाएगी चंद्रमा की, अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा उस दशा में आपको सामने आके मिलेगा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, पिता के घर के अंदर बैठा हुआ चंद्रमा डिस्टर्ब करेगा जब इनकी दशा लगेगी। चलो, जब वो होगा तब होगा ही होगा। तो सोच, प्रवृत्ति, खास करके ऐसी सोच कि सामने वाले को एंटरटेनमेंट का साधन समझना और अपने मज़े के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर देना, ये इस तरह की सोच रखता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सबका राहु नीच में होगा तो ऐसा ही होगा, स्पेशल कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपके ऊपर से भी निकल जाए, आपको समझना है। लेकिन मोटा मोटा ये समझिए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और नीच का राहु लेके पैदा होता है, उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच क्रिमिनल माइंड हो जाती है, बाय हुक और क्रुक। मुझे सामने वाली चीज़ पसंद है, मुझे चाहिए, मुझे तो हर हालत में ये चीज़ हासिल करनी है, जैसे भी मुझे मिले, चाहे उसके लिए रास्ता सही हो, चाहे उसके लिए रास्ता गलत हो, कुछ भी हो, बट मेरे को तो चाहिए। प्रवृत्ति ही ऐसी है, सोच ही ऐसी है। सेकेंडली, बृहस्पति 6 नंबर साइन में बुध के घर में इटसेल्फ, जो बुध का अपना घर है कालपुरुष की कुंडली के अंदर, वहां बैठे हुए हैं, मरण कर्ण स्थान पे हैं। बृहस्पति के अंदर यहां ज्यादा पावर नहीं है। भाग्यस्थान को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, पावर दे रहे हैं चंद्रमा को, बट उनके पास इतनी पावर नहीं है कि इस लड़के के दिमाग के अंदर ये चीज ले आते कि नहीं, ये चीजें गलत है। क्योंकि राहु सोचने वाली घर के अंदर बैठ के, सोचने वाले एरिया में बैठ के ऐसी पोकिंग कर रहा है, और ये बहुत सारी लड़कियों की लाइफ खराब इस लड़के ने की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, डेफिनेटली की होगी। सो D9 के अंदर भी इस लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र किस साइन के अंदर है? 10 नंबर साइन के अंदर है। नवांशा कर्क नवांशा है, कर्क की ये लगन है, तो देखने वाले ये भी कहेंगे कि वर्गोत्तम कुंडली है जी, बहुत अच्छी कुंडली है, नो डाउट। इस अभी तक ये लड़का राइज कर रहा है, अभी तक कर रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, काफ़ी इसका नाम है सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी में लोग इसको बहुत आइडल मानते हैं। लेकिन सच्चाइयाँ कब सामने आएंगी? जब चंद्र की महादशा लगेगी। तो ये मेरा एनालिसिस का एक मैसेज भी है इस लड़की को, इस बच्चे को, कि जो आपके साथ हुआ, क्योंकि इतनी प्रताड़ित थी कि सर मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कन्फ्रंट करूंगी, मुझे कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुनने को क्यों तैयार नहीं है? मैं लड़की की कुंडली आपको दिखाऊंगा, वहाँ समझिएगा कि सुनने को कोई तैयार नहीं, क्यों नहीं था, और इसने, लड़के ने ही इसके साथ ऐसा क्यों किया। सो ये सब सिनेरियो जब क्रिएट हो रहा हो तो बचपन में ही इलाज करवा देना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है, ग्रह आपको कुंडली में मिल जाते हैं, इसका इलाज कराइए ताकि समाज में जाके ना अच्छी चीज़ करे, कुछ खराब ना करे, गड़बड़ ना करे। और ये तो सबसे बड़ा केस ये बन जाता है कि घर के अंदर ही आपने ये कुछ कर लिया। हालांकि बाहर भी ये चीज़ माफ़ी योग्य नहीं है, लेकिन घर के अंदर ही अगर ये ऐसा इंसान कर रहा है तो उसकी सोच का लेवल देखिए कि सोच का लेवल क्या होगा। क्या कोई लड़की इसके आसपास सेफ है? क्या जहाँ ये पढ़ा होगा, जहाँ इसने एजुकेशन लिया होगा, वहाँ पर सेफ होगा? तो ऐसे लोग आपके आसपास भी होते हैं। खास करके उन पेरेंट्स को मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जब ऐसी कुंडलियाँ आपके बच्चों की हों तो उसको एनालिसिस करा के इसका हल करवा लीजिए। कुछ चीज़ों का हल बचपन में हो जाए तो ठीक रहता है, इतने लेवल तक, पीक लेवल तक चीज़ें नहीं जाती। अब मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा लड़की की कुंडली की तरफ। हालांकि मैंने इसका नाम बिल्कुल ही डिस्क्लोज नहीं किया, ना ही मैं करूंगा, डेट में भी मैंने डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन मैं इसका सन जरूर बता दूंगा। लड़के का 1992 था और लड़की का 2002, यानी कि 10 साल का अंतर तो वैसे इनकी एज में है। दूसरा, इस लड़की की, इस बच्चे की कुंडली जो है वो है तुला लगन की, और लग्नेश नीच के हैं, शुक्र नीच के हैं। जिन लड़कियों के साथ कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, ज़्यादातर मैंने अपनी केस स्टडी में देखा है कि उनके शुक्र अफ्लेक्टेड होते हैं। नंबर 2, मदर को जब ये चीज़ बताई गई, माँ ने आवाज़ दबा दी, माँ ने आवाज़ दबाई। आप ध्यान दीजिएगा, कुंडली में शनि चंद्रमा 9th हाउस के अंदर कंजंक्शन बना के, चंद्रमा आर्द्रा में है और शनि मृगशिरा में है। चंद्रमा भी एंटी नक्षत्रा में है, यानी कि वहाँ भी सपोर्ट नहीं है, माँ की सपोर्ट नहीं है। माँ ने आवाज़ दबा दी, माँ ने सपोर्ट नहीं किया। जब ये लड़की 18 साल की होती है तो इसके ऊपर फिर अटेम्प्ट होता है, किसकी तरफ से? इसके लड़के की पिता की तरफ से। लड़के की कुंडली में राहु सूर्य इकट्ठे, यानी कि फादर भी इस तरह कल्प्रेट होंगे, उनका दिमाग भी ऐसे कल्प्रेट होगा, ऐसी सोच होगी, तभी तो ये हरकतें कर रहे हैं। अब जब लड़की ये 2020 में 18 साल की हो जाती है, तब इसके साथ इसके फादर, यानी कि सगे मौसा, जिनको
शेल्टर देने का काम दिया गया था कि आपने इस परिवार का ध्यान रखना। उन्होंने सेम चीज़ अटेम्प्ट की और लड़की ने फिर आवाज़ उठाई, फिर उसकी आवाज़ दबा दी गई क्योंकि चंद्रमा सपोर्ट में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये 10 नंबर, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ 10वां भाव है कुंडली का, वहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्क साइन के अंदर मंगल बैठे हुए हैं। माँ की तरफ से, मैटरनल फैमिली की तरफ से अटेम्प्ट हुआ और मंगल भी क्या है इस लड़की के नीच के, यानी कि जो अंकल भी हैं, मैटरनल अंकल भी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर अटेम्प्ट किया। ये बच्चा सेफ नहीं रहा, घर के अंदर ही सेफ्टी नहीं मिली इस बच्चे को। तीसरी बात, ये आप देखिएगा शनि चंद्रमा कॉम्बिनेशन है, एक दृष्टि इसकी 9वीं राशि के ऊपर है, तीसरे भाव में है, यानी कि किसकी तरफ से मोलेस्ट, ये मोलेस्ट अपने सिबलिंग की तरफ से, ये सिबलिंग का घर है, सिबलिंग की तरफ से और अभी शुक्र नीच का मिलने की वजह से, क्योंकि नीच शुक्र का अपनी एक बहुत लंबी स्टोरी है, बड़ी लंबी कहानी है, इसके पीछे पेंडिंग कर्मा का बहुत लंबा एक पैटर्न है कि शुक्र नीच का क्यों मिल जाता है। पितृ आपके नाराज होते हैं, आपके एंसेस्टर्स नाराज होते हैं, शुक्र आपको नीच का मिलता है। पितृ हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन 6 नंबर साइन गटर का साइन है, अंदर का साइन है, नीचे का साइन है, शुक्र वहाँ पड़े हों तो कहते हैं कि पितृ 12 नंबर साइन से अपनी मदद की हाथ बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हाथ वहाँ पहुँच नहीं पाता। तो शुक्र का पेंडिंग जो कर्मा का बहुत लंबा स्टोरी है, ये इस बच्ची को मिला हुआ है। इस लड़की को किसी ने सपोर्ट नहीं किया और सबसे जो अजीब बात रही वो ये रही कि पिता ना होने के बाद किसी को तरस नहीं आया इस चीज़ पे और किसी ने भी बिना किसी चीज़ को सोचे समझे कि बच्चे के दिमाग पे क्या असर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने अपना जो करना चाहते थे वो उन्होंने किया। सो अब ये जो लड़की है जिसका बर्थ 2002 का है, इस लड़की का महादशा बृहस्पति की है और जब ये दोबारा हुआ, ये दशा गुरु के अंदर मंगल की अंतर चल रही थी। उस अंतर के दौरान, और मंगल, आप ध्यान दीजिए मंगल कहाँ बैठा हुआ है, और कर्क साइन के अंदर, यानी कि माँ की तरफ से जो अंकल रहे हैं, यानी कि मौसा जो हैं, वो भी ऐसी हरकत कर रहे हैं और गुरु के अंदर मंगल का जब अंतर आता है तब ये हरकत होती है। तो कुल मिला के ये जो केस आपके साथ डिस्कस किया है, इसके पीछे एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि ये केस सर आप स्क्रीन पे दिखाइए, लोगों को अवेल कीजिए। जब ऐसे कॉम्बिनेशंस हों, आपका शुक्र नीच का हो जाए, राहु नीच का हो जाए आपका, क्योंकि राहु नीच का मतलब होता है कुछ भी करके बड़ा बनने की कोशिश करना, कुछ भी करके समाज के अंदर। राहु का नीच का मतलब कि ऐसा इंसान शो करेगा कि मैं बहुत ही सीधा साधा हूँ, मेरे जैसा कोई इंसान है ही नहीं, बढ़िया इंसान है ही नहीं है। वो अपने आप को बहुत ही अच्छा इंसान, समाज के अंदर बड़ा अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाइयाँ कुंडली में छुपी होती है। इंसान झूठ बोलता है, कुंडलियाँ झूठ नहीं बोलती हैं। समटाइम्स लोग आके सामने से ना चीज़ें हाइड करने की कोशिश करते हैं। जब मैं किसी चार्ट को देख रहा होता हूँ तो पीपल यूज टू हाइड सम थिंग्स कि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों बताएं, लेकिन कई बार वो चीज़ बैठ के ना मुंह से निकल जाती है कि आपने ये कुछ ऐसा किया था। 2016 का केस है एक, उस टाइम पे भी 3 भाई अंदर आके ऑफिस में बैठते हैं और मैंने तीनों में से 2 को बाहर भेज दिया, जबकि वो कह रहे थे कि सर नहीं, आप अंदर बैठने दो, इनको कोई समस्या नहीं है, जो है इनके साथ सब शेयर्ड है। मैंने लास्ट टाइम पूछा, 2 बार पूछा मैंने, फिर लास्ट टाइम पूछा कि आप देख लीजिए, मैं जो बोलूँगा तकलीफ हो जाएगी, तो वो बाई चांस उठ के बाहर चले गए। मैंने उनको एक प्रेडिक्शन दिया कि सर 2012 में आपने एक लड़की रखी थी अपने ऑफिस के अंदर। हाँ जी सर, रखी थी। उसके साथ आपका रिलेशन क्या है? कहता है अच्छा किया आपने बाहर भेज दिया भाइयों को, क्योंकि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप रहे हैं और काम उसके बाद मेरा डाउन हो गया। तभी वो इसी वजह से आए हुए थे कि उनका काम का बहुत ट्रबल था। तो समटाइम्स ना लोग हाइड करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं। कुंडलियाँ सब कुछ बोल देती हैं और ज्योतिषी का फ़र्ज ये होता है कि आप कुछ डिस्कस करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि अकेले 1-on-1 बैठ जाना चाहिए। कई बार चीज़ें आपके आसपास बताने वाली नहीं होती हैं, लेकिन इंसान को समझ आ जाती है कि नहीं, आगे से ये चीज़ नहीं करनी है। सो खैर, ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर एक छोटा सा केस स्टडी था, आपके साथ शेयर किया मैंने। हालांकि बहुत इन डेप्थ भी चीज़ें इसकी हैं जो कारण रहे हैं, बट ग्रह जहाँ बैठे हों वहाँ पे किसी को समझाना या समझना ईजी रह जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन हो तो गेट इट चेक्ड। कुछ पूजाएँ होती हैं हमारे जो सनातन के अंदर, बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत पावरफुल है सनातन। रिचुअल्स हैं, बहुत पावरफुल हैं, लोग नहीं करते। सभ्यता जो है पश्चिम की, वहाँ की सभ्यता ग्रैब कर रहे हैं और अपने रिचुअल्स को भूलते जा रहे हैं। उनको पता ही कुछ नहीं है। उनको आप गायत्री मंत्र उनसे पूछ लीजिए, गायत्री मंत्र तक नहीं आता उनको, बिकॉज हम पेरेंट्स जो हैं हम ही नहीं सिखा रहे हैं। हम आगे भाग रहे हैं, लेकिन संस्कार जो फैमिली रिचुअल्स हैं वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं।
वो बच्चे कहते हैं हम मॉडर्न हैं, पेरेंट्स कहते हैं ठीक है जी जो चलता चलने दो, लेकिन बच्चे को संस्कार सिखाने बड़े ज़रूरी हैं, वरना ऐसे हादसे समाज के अंदर रुकने का नाम कभी नहीं लेंगे। और ये एक बड़ी जब मैंने डिस्कस किया लड़के के साथ, उसके आवाज़ के अंदर वो तकलीफ़ थी, वो दर्द था जो मैं समझ सकता हूँ कि किस लेवल तक था। सो ये कॉम्बिनेशन हो, गेट इट चेक्ड एंड गेट दिस रेक्टिफाइड विद इन टाइम, ताकि आपका बच्चा कहीं तकलीफ में ना आ जाए या आपके बच्चे की वजह से आप तकलीफ में ना आ जाओ। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था आपके साथ जो बिल्कुल रियल है, वेस्ट बंगाल का केस है और ये घटना घटी हुई है, और इसलिए मैंने आपके साथ ये थोड़ा शेयर किया। शायद मैं ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं मैं शेयर नहीं करता, लेकिन ये स्पेशल रिक्वेस्ट था कि सर करना है, आपने समाज को अवेयर कीजिए, आप अपने जो भी आपका तजुर्बा है इस पर लगाइए और मुझे भी अवेयर कीजिए। और मैं वेट करूँगी कि कब आप इस वीडियो को बना के डिस्प्ले करें, दिखाएं, ताकि मुझे एक शांति ये मिले कि चाहे इस लड़की को आप नहीं जानते, इस लड़के को आप नहीं जानते, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो ये ओपनली जो स्क्रीन के ऊपर आ गया, किसी ने तो दर्द सुन समझ के इसको डिस्क्लोज़ किया। तो दिस वाज द केस एंड कोई आपके लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी हो तो अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसका एनालिसिस चाहते हैं, तो आप अपनी जो केस स्टडी जो अपनी डिटेल्स हैं, बर्थ्स की जो कंप्लीट डिटेल हैं, वो आप हमें भेज सकते हैं। और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद रूबरू होकर इस केस से डिस्कस करके इसी स्क्रीन पे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।